कहानी है कुसुमपुर की, जो बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच बसा एक छोटा सा शांत और बेहद खूबसूरत गांव था। यहाँ का माहौल और खूबसूरती यहाँ घूमने आने वाले हर इंसान के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। वाह यार, ये गांव कितना खूबसूरत है। हाँ, खूबसूरत तो है, मगर ये जगह सिर्फ एक दो दिन के लिए ठीक है। रोज रोज की बढ़ती ठंड कौन झेलेगा भला। सिया ने बिल्कुल सही कहा था। असल बात ये थी, कुसुमपुर कोई मामूली गांव नहीं था। यहाँ साल के 12 महीने सिर्फ ठंड ही ठंड रहती थी और हर 5 साल बाद ये ठंड और भी बढ़ जाती थी। इस वजह से कुसुमपुर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और इसी हालात को बदलने चला था मनीष, जो गांव का एक मेहनती और होनहार वैज्ञानिक था। उफ, ये ठंड, मैं इसका क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता तू भाई। पता है ना, अपने गांव में साल के 12 महीने तक ठंडी रहती है। तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। ठंड हर साल और बढ़ती जाएगी और एक दिन हम इसी ठंड की वजह से खत्म हो जाएंगे। चल, अब लैब बंद करने का समय हो गया है। रोहन की बात सुनकर मनीष नाराज हो गया। कहीं न कहीं उसे पता था कि रोहन की बात में सच्चाई है, मगर चुनौती से हार मानना ये बात मनीष को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उसे यकीन था कि आज नहीं तो कल वो इस गांव को ठंड से बचा कर रहेगा। लोग चाहे जो भी कहे, लेकिन मैं अपने प्रयोग से इस गांव को ठंड से बचा कर ही रहूंगा। फिर जैसा फैसला मनीष ने लिया था, वो दिन रात कुसुमपुर की अजीब कुदरती हालातों के बारे में पढ़ता रहा। कभी पुरानी किताबें पढ़ता, कभी मिट्टी का परीक्षण करता और एक दिन उसके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। अरे मनीष, ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मैं अपने प्रयोग पे रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा, बताओ जरा, किस चीज पर रिसर्च किया जा रहा है? बताता हूँ। ये देख, अपने गांव का एक खास नक्शा। यहाँ पूर्व दिशा में जो पहाड़ है ना, वहाँ एक कुआं दिखाया गया है। और तुझे पता है उस कुएं में क्या है? क्या? गरम लावा। क्या? हमारे इतने ठंडे गांव में लावा? हाँ, मैं भी देखकर हैरान हो गया था। लेकिन अगर ये नक्शा वो कुएं को दिखा रहा है, तो ये बात पूरी सच है। और अगर मैंने उस कुएं को ढूंढ लिया, तो मैं वो कर पाऊंगा जिसको किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जरूरत पड़े तो मैं इस रिसर्च में तेरी पूरी मदद करूंगा। गर्म लावा से भरे उस खुफिया कुएं के बारे में सुनकर रोहन दंग भी था और खुश भी। अब तक उस मनीष की बातों पर उसे पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन लावा वाले कुएं के बारे में जानकर उसे पूरा यकीन हो गया कि मनीष एक दिन गांव का मुस्तकबिल बदल कर ही रहेगा। और अब रोहन भी उसके हर कदम पर साथ देने के लिए तैयार था। अगले ही दिन दोनों उस खुफिया कुएं की खोज में निकल पड़े। मनीष ने लैब से खास उपकरण, सेंसर और तापमान नापने वाले गैजेट्स तैयार किए और रोहन ने रास्ते के लिए जरूरी सामान बांधा। सुबह की हल्की धूप में वो पहाड़ों की ओर चल पड़े। घने जंगल, फिसलन भरी बर्फ, तेज ठंडी हवाएं, हर मोड़ पर कोई न कोई मुश्किल उनका इंतजार कर रही थी। कहीं सेंसर अचानक बंद हो जाए, तो कहीं पहाड़ी रास्ता टूटकर रास्ता रोक दे, तो कहीं बर्फीली हवाएं उन्हें पीछे ढकेलने की कोशिश करें। मगर दोनों हार मानने वाले नहीं थे। हर मुश्किल को पार करते हुए, हर रुकावट का हल निकालते हुए, आखिरकार शाम होते होते वो उस रहस्यमयी लावा कुआं के सामने पहुंच गए। रोहन, ये रहा, हमें कुआं मिल गया। वाह, यही तो चाहिए था। गांव की ठंड से जुड़ी मुश्किल का असली हल अब उनके हाथों में था, मगर ये जीत इतनी आसान नहीं थी। घने जंगलों में घंटों भटकना, नुकीले पत्थरों से रास्ता काटना, पहाड़ी हवाओं की मार झेलना, हर कदम पर उन्हें लगा मानो कुदरत उनकी हिम्मत का इम्तिहान ले रही हो। मगर दोनों ने हर मुश्किल का सामना करके अपना काम कर ही लिया। तो रोहन, हम लावा को टैंकर में भरकर लैब तक लेके आए हैं। अब तुझे एक जरूरी काम करना है। बता, तुझे इस जमा किए लावा को
छोटे छोटे क्यूब्स में बदलना है। हर 500 क्यूब का एक समूह बनाना है और ऐसे हमें 1000 समूह बनाने हैं। इन्हें हम माइक्रो फैब्रिक में लगाकर एक कोल्ड एंड हीट कंबल बनाएंगे जिसे गांव वाले रोज इस्तेमाल कर पाएंगे। वाह वाह मनीष, लावा के क्यूब से बने कंबल, इस बारे में तो किसी ने आज तक सोचा भी नहीं होगा। देखना, तेरा ये रिसर्च जरूर सफल होगा। मनीष की बात सुनकर रोहन बिल्कुल चौंक गया। ऐसा अनोखा ख्याल उसने कभी सोचा ही नहीं था, मगर मनीष की दूरदर्शिता की वजह से अब ये मुमकिन हो रहा था। रोहन ने बगैर बताए कंधों पर पूरी जिम्मेदारी ले ली। उसने अपने कॉलेज के कुछ नए स्टूडेंट्स की टीम बनाकर काम शुरू कर दिया। उधर मनीष बाकी के प्रोसेस पर काम करता रहा। कई महीनों की मेहनत के बाद कोल्ड एंड हीट कंट्रोल कंबल तैयार हो गया और दोनों ने तुरंत उसे गांव वालों को सौंप दिया। गांव वालों, यहाँ आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे गांव में साल के 12 महीने ठंड रहती है और हर 5 साल बाद ये ठंड और भी बढ़ जाती है। इस बढ़ती ठंड से लड़ना सभी के लिए मुश्किल हो गया है, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। आपके इस परेशानी का हल है हमारा ये बनाया गया कोल्ड एंड हीट कंट्रोल लावा बैंकेट, जो आपको इस कड़ाके की ठंड से बचाएगा। सच? मनीष के इस अनोखे आविष्कार को देखकर गांव वाले हैरान रह गए, मगर जब उन्होंने उस कंबल का इस्तेमाल किया तो मानो जादू ही हो गया। गांव वालों की ठंड की मुश्किल काफी कम हो गई, उनकी सेहत में सुधार होने लगा और जिंदगी फिर से आसान लगने लगी। भाई वाह मनीष, मान गया। आखिरकार तूने अपने गांव को इस ठंड से बचा ही लिया। और ये तेरी मदद के सिवा संभव ही नहीं था। दोस्त इसी काम के लिए तो होते हैं। वैसे एक खुशखबरी है, आज ही हमारे प्रोफेसर का फोन आया था। उन्होंने बताया कि तुम्हें सरकार की ओर से इस प्रयोग के सफलता पर पुरस्कार मिलने वाला है और जल्द ही इस तकनीक को पूरी दुनिया में मशहूर किया जाएगा। सच? यार, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। ये तो मेरे लिए सपने जैसा है। सपना नहीं, हकीकत है। तेरी मेहनत और तेरे जिद की हकीकत। रोहन की बात सुनकर मनीष खुशी से भर उठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पहला ही प्रयोग न सिर्फ सफल होगा, बल्कि बड़े बड़े लोग उसकी तारीफ भी करेंगे। मनीष का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वो आने वाली जिंदगी में नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार था। आखिरकार मनीष की ये कोशिश सफल रही और उसे उसकी मेहनत का सच्चा इनाम मिला। यही तो होता है सच्चे मन और कोशिश से की गई मेहनत का परिणाम।